हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास छठी की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 13। ये वर्कशीट 13 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल्ड है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम, क्लास एंड सेक्शन और अपनी वर्कशीट नंबर और सब्जेक्ट जरूर मेंशन करेंगे। और साथ में ये भी लिखेंगे कि ये वर्कशीट आपकी जो है चैप्टर नंबर यानी कि पार्ट 7 पौधों को जानिए से ली गई है। और आज हम पढ़ने वाले हैं फूल के बारे में। चलो शुरू करते हैं। फूल पौधे का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग है। यह तने या शाखा से एक छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा रहता है। फूल पौधे का सबसे सुंदर, खूबसूरत और रंगीन हिस्सा होता है। यह शाखा या तने से एक छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा होता है। इसे हम कहते हैं डंठल। ठीक है, इस वाले हिस्से को डंठल से जुड़ा होता है। एक फूल के डंठल के आधार से ऊपर की ओर 4 चक्कर होते हैं। अगर हम डंठल से ऊपर की तरफ जाए तो इसमें 4 चक्कर होते हैं। एक फूल में सबसे पहले होता है बाह्य दल, ये हो गया बाह्य दल। फिर पंखुड़ियाँ आती है रंग बिरंगी। फिर पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। अब हम बात करते हैं, आप ये पौधे के अलग अलग भाग देख सकते हैं। एक एक भाग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य दल की। हरी पत्ती जैसी संरचना है जो कली की रक्षा करते हैं। जो ये बाह्य दल होता है, ये हरी पत्ती जैसी संरचना आप पिक्चर में देख लीजिए, जो कली की रक्षा करते हैं। वे एक फूल का सबसे बाहरी भाग है। बाह्य दल यानी कि फूल का सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है, भाग होता है, उसे कहा जाता है। फिर बात करते हैं पंखुड़ी की। पंखुड़ी कैसी होती है? फूल का जो रंगीन भाग होता है, ये खुशबूदार भी होता है। ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें खुशबू होते हैं और रंग होते हैं, तो ये कीटों को आकर्षित भी करते हैं परागण के लिए। ये दूसरा बाहरी चक्र बनाते हैं। जो ये फूल की पंखुड़ियाँ हैं, ये दूसरा बाहरी चक्र बनाते हैं। अब तीसरा जो हिस्सा है वो है स्त्रीकेसर। फूल का मादा जनन अंग है, जो उसे स्त्रीकेसर कहा जाता है। फूल का जो मादा जनन अंग, आप इस पिक्चर में जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ऐसा है, इसको कहा जाता है स्त्रीकेसर। इसके 3 अंग होते हैं मुख्यतः। सबसे पहले होता है अंडाशय। ये होता है अंडाशय। इसके अंदर गोल गोल संरचनाएं नजर आएंगी, वो होते हैं बीजाणु। ठीक है, ये वर्तिक्रा, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो इसे वर्तिक्रा बोलते हैं, और इसे वर्तिक्राग। ठीक है, अब बात करते हैं पुंकेसर की। पुंकेसर फूल के नर जनन अंग को कहा जाता है। ऐसा होता है ये नर जनन अंग जो होता है फूल का, इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है जिसे तंतु कहा जाता है। इस डंडी को तंतु कहा जाता है। और एक थैलेनुमा संरचना होती है। ये जो थैलेनुमा संरचना होती है ऊपर, इसे कहा जाता है परागकोश। इस परागकोश में ही क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। परागण के समय ये परागकोश से ये पराग कण ही किस पे जाते हैं? वर्तिक्राग पर, और फिर बीजाणु तक पहुंचते हैं। इस प्रकार अंत में जो फूल है वो बीजों का निर्माण करता है। अब फूलों के कार्य भी देख लेते हैं। फूल पौधे का जनन अंग है। इसमें रंगीन पंखुड़ियाँ होती है जो कीटों को आकर्षित करती है और परागण में मदद करती हैं। परागण के पश्चात फूल बीज उत्पन्न करते हैं। परागण के बाद क्या होता है? फूल क्या उत्पन्न करेगा? बीज, और इन्हीं बीजों से नए पौधे का निर्माण होता है। तो इतना हो गया बेटा। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया। एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। आपको क्या करना है? अपने आसपास से 2 अलग अलग फूल लीजिए और इसकी बाह्य दल और पंखुड़ियों का निरीक्षण करिए। फिर ऊपर दिखाए गए चित्र की सहायता से इसके पुंकेसर को पहचानने का प्रयास करिए। धीरे धीरे फूलों से पंखुड़ियों और पुंकेसर को हटा दीजिए ताकि आप स्त्रीकेसर या पिस्टिल को स्पष्ट रूप से देख सकें। नीचे दी गई तालिका में अपनी टिप्पणियों को जरूर दर्ज कीजिए। आपको क्या करना है? अलग अलग से 2 फूल लेने हैं। एक दिया हुआ है, हम एक और लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया गया गुलाब, और गुलाब की यहाँ पे बताया गया है कि उसमें बाह्य दल की संख्या कितनी है और उनका रंग। तो बाह्य दल बहुत अधिक गुलाबी या लाल। नहीं बेटा, ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। यहाँ पे पंखुड़ियों वाले उसमें ये वाली चीज़ें आएंगी और ये 5 हरी इसमें आएगी। बाह्य दल की संख्या गुलाब के फूल में 5 होती है और हरे रंग का होता है। बाह्य दल सब में ही हरे रंग का होता है। अब पंखुड़ी रंग बिरंगी होते हैं। तो पंखुड़ियों की गुलाब पे आपने देखा होगा छोटी छोटी बहुत सारी सुंदर सुंदर पंखुड़ियाँ होती हैं, वो बहुत अधिक और गुलाबी। तो ये वाला हिस्सा, जो ये वाली लाइन्स है, ये आप इसमें लिख देंगे, या फिर यहाँ पर नाम चेंज कर लीजिए। बाह्य दल की जगह पंखुड़ी लिख दीजिए और पंखुड़ी की जगह बाह्य दल। फिर क्या बाह्य दल और पंखुड़ी जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं?
तो फिर ये पूछना है कि जो बाह्य दल और पंखुड़ी आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग है, तो अलग अलग होते हैं। फिर ये बताना कि जो पुंकेसर है वो स्वतंत्र है या पंखुड़ी से जुड़े हुए। तो जो पुंकेसर होता है वो स्वतंत्र होता है। फिर स्त्रीकेसर उपस्थित होता है या अनुपस्थित, तो स्त्रीकेसर भी इसमें उपस्थित होता है। दूसरा उदाहरण हम गुड़हल का ले लेते हैं। गुड़हल में जो बाह्य दल होता है ये 5 होता है और हरी होती है। पंखुड़ियों की संख्या भी इसमें 5 होती है, तो और इसका रंग होता है लाल, गुलाबी और बैंगनी भी होता है ये, ठीक है, ऑरेंज भी हो सकता है। क्या बाह्य दल और पंखुड़ी जुड़े हुए हैं या अलग अलग, तो इसमें होते हैं अलग। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए, तो ये भी स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और ये उपस्थित, स्त्रीकेसर भी इसमें उपस्थित होता है, ठीक है। और सारी चीज़ें एक जैसी आएंगी, बस यहाँ आगे आगे चेंजेस है इसके अंदर। गुड़हल के फूल में, जिसे हम चाइना रोज या हिबिस्कस भी कहते हैं, बाह्य दल 5 होता है हरे रंग का और पंखुड़ियों की संख्या भी 5 होती है लाल रंग की, ठीक है। प्रश्न उत्तर देखते हैं वर्कशीट के। एक पौधे के प्रजनन अंग का नाम बताइए। पौधे के प्रजनन अंग का नाम बताना है। तो प्रजनन अंग का नाम होता है पौधे के फूल। फूल को पौधे का प्रजनन अंग कहा जाता है। फूल के किस भाग में पुंकेसर और परागकोश उपस्थित होते हैं। पुंकेसर और परागकोश पूछा गया बेटा, तो पुंकेसर के अंदर ही परागकोश उपस्थित होते हैं, तो आप यहाँ पे पुंकेसर नहीं तंतु लिख लीजिए, ठीक है। फूल के किस भाग में तंतु और परागकोश उपस्थित होते हैं, तो तंतु और परागकोश पुंकेसर भाग में उपस्थित होते हैं। पौधे का कौन सा भाग परागण में मदद करता है, तो आप इसमें लिखेंगे पौधे का पूछा बेटा, फूल का नहीं पूछा। तो पौधे का जो फूल वाला भाग होता है वो परागण में मदद करता है। और पंखुड़ी, ठीक है, जो सुंदर और चमकीली होती है, रंग बिरंगी, जो परागण में मदद करती है। एक फूल के नर और मादा प्रजनन अंग का नाम बताइए। फूल के मादा प्रजनन अंगों के नाम बताने, तो आप लिखोगे फूल के नर प्रजनन अंग का नाम है पुंकेसर, और फिर दूसरा मादा प्रजनन अंग का नाम लिखेंगे आप स्त्रीकेसर, ठीक है। ऐसे पहले लिखेंगे फूल का नर प्रजनन अंग पुंकेसर, मादा प्रजनन अंग का नाम स्त्रीकेसर। वीडियो पॉज करके कर लेना। फिर अब प्रश्न नंबर 5, चित्र को पहचानिए। तो ये बेटा किसका चित्र है, ये है स्त्रीकेसर का। और ये बीच में ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, अंडाशय। अंडाशय में ये गोल गोल जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, बीजांड या बीजाणु बोलते हैं इन्हें, ठीक है। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। और फिर कोविड से रिलेटेड मैसेज है कि आपको मास्क पहनना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।